गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग अभी भी क्लास 8 के चैप्टर 14 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग ने अभी तक एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखा है। उसमें कुछ टॉपिक्स अभी बचा हुआ है ना। और जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को देखा था, एक एक्टिविटी देखा था, यानी हम लोग ने कॉपर प्लेटिंग को देखा है। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कॉपर प्लेटिंग कैसे होता है उस प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, जैसे एक एक्टिविटी देखा था हम लोग ने कॉपर प्लेटिंग के बारे में। कॉपर प्लेटिंग या फिर इलेक्ट्रोड प्लेटिंग का ही एग्जाम्पल था। कॉपर प्लेटिंग के बारे में देखा हम लोग ने, ये एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एग्जाम्पल है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो एक्टिविटी कराया गया है उसमें एक कॉपर प्लेट यहाँ पर, इसको हम कॉपर रख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चाबी रख दिया है, ये की है। मान लीजिए मैंने की को ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ये किस चीज़ का इलेक्ट्रोलाइट था? कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। मैंने क्या किया है, इस इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब बात को समझते हैं। ये एक आयरन की है। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो ये जो हम लोग का CuSO4 जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी डिकम्पोज होगा Cu2+ पर और SO4 पर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो आयरन जिस चीज़ पर हम लोग को प्लेटिंग करना रहता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर रखा जाता है, ठीक है। जिस चीज़ पर जैसे आयरन पर हम लोग को कॉपर का प्लेटिंग करना है तो आयरन की को हम कहाँ पर रखेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर रखेंगे। यानी ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे, है ना। इसका ये मतलब है जो आयरन की को हम कहाँ रखेंगे? कैथोड पर रखेंगे, और जो जिसको प्लेट करना है, जिस चीज़ से प्लेट करना है उसको हम एनोड पर रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए प्रोसेस क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, हम लोग का CuSO4 ब्रेक होकर के इधर ऐसे में चेंज होता है। CuSO4 ब्रेक होकर के इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो प्लस है वो कभी भी नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये जो पार्ट है नेगेटिव के साथ कनेक्ट है ना। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ से CuSO4 जा करके यहाँ पर चिपक जाएगा। Cu2+ क्या हो जाएगा? यहाँ पर चिपक जाएगा, इस चीज़ पर पूरा चिपक जाएगा, ठीक है। अब तो आप बोलिएगा यहाँ पर, जैसे अब आप बोलिएगा यहाँ पर हम ये इस चीज़ का कॉपर का काम क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से CuSO4 से ब्रेक होकर Cu2+ इस पर चिपक गया, तो अब यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें भी Cu होना चाहिए ना। तो ये Cu यहाँ पर जाके इस इलेक्ट्रोलाइट में मिल जाएगा और बाद में इस इलेक्ट्रोलाइट में से ब्रेक होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या होता है? कॉपर प्लेटिंग होता है। हम लोग कुछ देर के बाद से ये सेटअप को हटा देंगे और की को निकालेंगे तो की पर क्या होगा? कॉपर का परत चढ़ा हुआ रहेगा। आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को, इतना समझ में आया। तो ये था हम लोग का कॉपर प्लेटिंग का प्रोसेस, ठीक है। क्या फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ये पॉजिटिव पे रहेगा, कॉपर पॉजिटिव पे रहेगा और ये नेगेटिव पे रहेगा, ठीक है। यहाँ से CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है, हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, CuSO4 डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। Cu2+ पॉजिटिव में रहेगा और SO2- नेगेटिव में, और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये जो Cu है इस पर जाकर चिपक जाएगा, Cu है
इस पर जाकर चिपक जाएगा और SO4 2- ये मतलब यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जब बाद में सेटअप को बंद कर देंगे, बैटरी को हटा देंगे और इसको बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो की है उस पर कॉपर मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा। ऑब्वियसली गोल्ड प्लेटिंग भी हो जाएगा। आप लोग ने पानी चढ़ाया हुआ चीज को तो सुना ही होगा, है ना, गोल्ड प्लेटिंग भी होता है। नहीं, दूसरा कुछ रहेगा, बताइए। चलिए, तो ये था हम लोग का एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गया और जितना भी चीज़ें आई होप मतलब डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे, है ना। अब देखिए हम लोग अगला एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। पहले हम लोग ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को देखा, अब हम देखते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल को देखते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ इसमें यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखते हैं, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पर हम प्लेटिंग करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, उस चीज़ को हम सुंदर बना सकते हैं। जैसे अगर हम क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। क्रोमियम मेटल हैज़ ए ठीक है, मतलब क्रोमियम मेटल जो है देखने में मतलब चमकीला नज़र आता है, तो इसीलिए क्या होता है, आपका जो नल होता है उस पर क्रोमियम का परत चढ़ा दिया जाता है, क्रोमियम को प्लेट कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा बात है इट डज नॉट कोरोड, यहीं पर एंड इट डज नॉट कोरोड लिखिएगा, एंड इट डज नॉट कोरोड। कहने का मतलब ये इसको जंग नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो क्रोमियम है ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए ज़्यादातर इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, लेकिन एक्सपेंसिव है, ठीक है। नहीं, तो दूसरा हम लोग पहला यूज़ ये है, क्रोमियम का यूज़ करते हैं। दूसरा टिन प्लेटिंग भी करते हैं, ठीक है। टिन से भी प्लेटिंग करते हैं। देखिए क्रोमियम मेटल जो है शाइनी अपीयरेंस है उसका और वो कोरोड नहीं करता है। लेकिन एक बात और समझना होगा, जैसे क्रोमियम क्या है, पॉइजनस है। हम अगर टिन के साथ प्लेटिंग करते हैं तो टिन भी शाइनी अपीयरेंस देगा, टिन भी हम लोग का वो कोरोजन से बचा पाएगा। लेकिन टिन क्या है, एक नॉन पॉइजनस सब्सटेंस है, ठीक है। नॉन पॉइजनस का मतलब है जो जहरीला नहीं होता है, पॉइजनस का मतलब जहरीला होता है। जहरीला होता है।
अब समझिए इस चीज़ को। जैसे अब मान लीजिए कि हम लोग एक लड़का है, उसने एक कॉपर का चेन पहना हुआ है, नेकलेस मतलब चेन पहना हुआ है ना, गले में कॉपर का चेन पहना हुआ है ना। तो अब मान लीजिए कॉपर का तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा। तो अब इस पर क्या किया जाएगा, या तो सिल्वर का परत चढ़ा दिया जाएगा या तो गोल्ड का सबसे बेस्ट रहेगा। गोल्ड का मतलब है ये मान लीजिए 200 रुपये का, लेकिन अब इस पर अगर गोल्ड प्लेटिंग कर देते हैं तो ये थोड़ा सा देखने में भी सुंदर हो जाएगा और महंगा का महंगा हो जाएगा। लोग समझेंगे ठाट से चलेगा, और अरे गोल्ड पहन के चाह रहे हैं बोल करके, ऐसे है ना। तो ऐसे होता है। तो मतलब अट्रैक्टिव, किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने में आपको मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू गिव ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ चीप मेटल। चीप मेटल को अट्रैक्टिव लुक बनाने के लिए दिया जाता है, लुक मोर अट्रैक्टिव, है ना। चीप मेटल को प्लेटिंग कर देते हैं किसी चीज़ से तो चीप मेटल भी अट्रैक्टिव बन जाता है ना, और लगेगा कि ये बहुत महंगा है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव भी लगेगा, है ना। हेलो हेलो आशीष कुमार, हेलो सचिन सिंह, हेलो हाय, हेलो एवरीवन। तो ये हम लोग के कुछ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है कि क्या हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, है ना। अब बात को समझना होगा कि देखिए ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, इसके समय में हम क्या यूज़ करते हैं, या जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय ये क्या है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इसी को हम एक और नाम देते हैं कि कंडक्टिंग लिक्विड। क्या होगा? कंडक्टिंग लिक्विड कहेंगे इस पार्ट वाले को, इसको, है ना। ये जो सॉल्यूशन होगा उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे या फिर कंडक्टिंग लिक्विड कहेंगे। अब ये जो चीज़ होता है ना, ये हार्मफुल होता है, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है ना, इसका प्रॉपर केयर करती है, डिस्पोज बढ़िया से करवाया जाएगा। डिस्पोज मतलब उसको मतलब रास्ता, जैसे मान लीजिए घर का कचरा कूड़ा होता है, उसको बढ़िया से दूसरी जगह फेंका जाता है कि नहीं फेंका जाता है, तो उसी तरह इसको भी बढ़िया से फेंका जाएगा ताकि इधर उधर पॉल्यूशन क्रिएट ना हो इससे, ठीक है। तो कंडक्टिंग लिक्विड को आप बढ़िया से डिस्पोज कीजिए ताकि आपको एरिया में पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत आ रही है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला एप्लीकेशन को देखेंगे। आई होप ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगला हम लोग एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। उसमें हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल को देखेंगे, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्यूरिफाई करना है मेटल, जब आप माइन से निकालते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता। जैसे मेटल को खोदा जाता है माइंस वगैरह से, है ना, तो वो जो मेटल होता है आपका प्योर फॉर्म में नहीं होता है, उसको हम कहते हैं ओर्स। क्या कहते हैं? ओर्स। ओर्स, दिस इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, ओर्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने हेमाटाइट लिया है, ठीक है। अब हेमाटाइट एक ओर है, ये किस चीज़ का ओर होता है? इस हेमेटाइट से हम क्या निकालते हैं? हेमेटाइट से आयरन निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल मैं ले लूँगा, जैसे बॉक्साइट हुआ। बॉक्साइट हुआ, ये एक्स है ना। बॉक्साइट एक ओर है
और इससे हम क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ओर से कैसे हम प्यूरिफाई करके आयरन को निकालेंगे। तो उसी सेम यही प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन को या फिर किसी भी चीज़ को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। किसी भी चीज़ इन द सेंस मेटल होना चाहिए, है ना। और ओके, तो कैसे किया जाएगा पहले लिख लेते हैं। अगला टॉपिक है प्यूरिफिकेशन। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के बारे में हम पढ़ेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, नहीं होगा आपसे हम कर लेंगे। हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग मेटल्स को प्यूरिफाई कर दें। गौरव कुमार, हेलो हेलो, बाप रे कितना है, क्लियर है, चलिए ठीक है। देखिए जो जो हम लोग लेंगे उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया, है ना, बीकर लिया, उसमें मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। ठीक है, अब मान लीजिए ओके, वेरी गुड, ठीक है गौरव, सचिन सिंह, सचिन सिंह, ओके सचिन, चलिए ठीक। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड है। अब इस इलेक्ट्रोड पर मैं इम्प्योर वाला जो भी, जैसे इसके साथ मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी, है ना, ऐसे ही ना होगा, इसके साथ मैंने कनेक्ट किया बैटरी इलेक्ट्रोड के साथ। अब ये मेरा ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव वाला है, यानी ये क्या है, एनोड है, और ये नेगेटिव वाला है तो यानी ये क्या है, कैथोड है। तो इतना आई होप सबको क्लियर हो गया कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। ठीक है, अब ये बात समझ लीजिए कि जो भी इम्प्योर मेटल होगा, इम्प्योर मेटल कभी भी पॉजिटिव में आप लोग रखिएगा। इम्प्योर मेटल को यहाँ पर मैंने सपोज इम्प्योर कॉपर को रख दिया। ठीक है, इम्प्योर कॉपर मेटल, Cu का मतलब कॉपर होता है। ठीक है, Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर होता है। यहाँ पर लिखिएगा इम्प्योर कॉपर मेटल। ठीक है, और एक छोटा सा प्योर वाला भी पार्ट ले लीजिएगा, प्योर कॉपर मेटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉपर यूज कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी कॉपर का सॉल्ट होना मांगता है। अपने को क्या मांगता बाबू, कॉपर का सॉल्ट, यानी कॉपर सल्फेट ले लीजिए। ठीक है, मजाक कर रहा था वो। जैसे यहाँ पर कॉपर हम लोग काम ले रहे हैं, तो जैसे क्या है, कॉपर का सॉल्ट यूज करना रहता है। ठीक है, तो अब देखिए सेम प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग ने देखा था, उसी तरह से हम लोग इसको भी देखेंगे। क्या होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये बैटरी है, मैंने क्या किया, इसको मैंने चालू कर दिया, तो ये यहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होने लगेगा। क्या होगा, डिकम्पोज होने लगा, Cu2+ में चेंज होगा और SO4 2- में चेंज होगा। ठीक है, अब ये Cu जो ये कॉपर है, नाउ दिस इज ए प्योर फॉर्म में आ गया। ये जो प्योर फॉर्म है ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसके साथ जाकर के चिपक जाएगा पूरी तरह से। अब ये भी प्योर फॉर्म में था ना, तो यहीं पर जाकर चिपक जाएगा। अब एक और चीज़ है कि यहाँ से जैसे फिर से
यहाँ से इम्प्योर वाला निकल के यहाँ पर आएगा और ये फिर से उधर चला जाएगा, ऐसे होते रहेगा। ठीक है, जब पूरी तरह ये पूरा भर जाएगा तो इसको निकाल लीजिए, यहाँ से हमको एक प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस है, इसी तरह से हम इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में चेंज कर दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए। ये सेटअप को याद रखना है, क्या कौन सा है पॉजिटिव, कौन सा है नेगेटिव, कौन सा है। ठीक है, याद रहेगा तो आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरफ हम लोग पहले लिखते हैं, दिख रहा है ना। देखिए इम्प्योर मेटल इज मेड पॉजिटिव, यानी इसको हम क्या कर देंगे, एनोड बना देंगे। ठीक है, इसके बाद से यहाँ लिखिए, ये हम लोग ने क्या क्या यूज़ किया है उसके बारे में, अब प्रोसेस के बारे में यहाँ पर लिख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा फिर से। ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिएगा तो जो इम्प्योर कॉपर होगा इसमें से मेटल, आपका जो मेटल है डिजॉल्व होकर के इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द मेटल डिजॉल्व फ्रॉम इम्प्योर एनोड एंड गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ लिखिएगा गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट, पहला चीज। ठीक है, metal present in this present in जल्दी से इसको लिखिए। सबको क्लियर है? चलिए ठीक।
ठीक है। तो इस तरह से पूरा सेटअप हम लोग का काम करता है। इस तरह से हम लोग का प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है। पहले सेटअप ऐसे होगा, आप लोग को मालूम चल गया है। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे यहाँ से इम्प्योर मेटल से, इम्प्योर एनोड से जो कॉपर मेटल है वो डिज़ोल्व होकर के यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जो डिज़ोल्व इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पर इसके साथ जाकर चिपक जाएगा। इसको सेटअप बंद करिए, निकालिए, इसमें प्योर कॉपर, प्योर फॉर्म में कॉपर आपको मिलेगा। ठीक है। ये था हम लोग का प्यूरिफिकेशन ऑफ, ये कई एक्टिविटी के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ही साथ एक्टिविटी और कॉन्सेप्ट को समझा दिया है, आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी भी टाइम है ना। तो आज कोशिश किया जाएगा और एक ऐसे छोटा मोटा छोटकू सा टॉपिक बचा हुआ है ना, उसको कंप्लीट करके ये चैप्टर को आज ही वाइंड अप कर दिया जाएगा। आज क्या बोलते हैं कि ये क्लास रख दिया जाएगा। उसके बाद से कल डाउट क्लास होगा, 15-20 मिनट का जो भी लेक्चर होगा उसी में जितना डाउट है पूछ लीजिएगा। अगर आपका डाउट हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया गया तो थोड़ा सा और क्लास को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब 15-20 की जगह हम लोग आधे घंटा का या 40 मिनट का भी रख सकते हैं। ठीक है। जैसे जो डाउट पूछेगा उसी के हिसाब से, जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ तो तुरंत नो। अब अगला एप्लीकेशन था प्रोडक्शन ऑफ मेटल। ठीक है। मतलब पहला एप्लीकेशन हम लोग ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखा, दूसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल देखा, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है। अब मैंने ये जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हम लोग ने किया तो उसी समय बता दिया कि ओर से हम लोग मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, तो ओर से मेटल को प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है। तो तीसरा है, ये तीसरा था, ये चौथा है। प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड। ये आपके केमिकल इफेक्ट का क्या बोलते हैं कि केमिकल इफेक्ट का एप्लीकेशन है। ठीक है। पांचवा है डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, डिकम्पोज करना का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो ये ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, H2+O। मतलब H2+O कहने का मतलब ये ब्रेक हो करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि वाटर को डिकम्पोज करना है तो हम लोग कौन से प्रोसेस का यूज करेंगे, यानी वाटर को हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज करना है तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करेंगे। तो यही है हम लोग का डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड के बारे में। और ये सब इतना ही टॉपिक बचा हुआ था। तो इसके लिए तो आप कल क्लास को ऐसा तो वेस्ट करना तो ठीक नहीं है ना। ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये चैप्टर का आज अंतिम दिन था, है ना। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके माइंड में हैं, कल डाउट सेशन हम लोग लेंगे। ठीक है। अभी भी किसी के मन में कोई भी संदेह है, संकोच है, तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, हम खड़े हैं अभी। हाँ, वाटर की कोई मात्रा नहीं है, आप 250 ml वाटर यूज कर सकते हैं। इसको बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि एक टाइम देंगे, आज से ही पढ़ना शुरू हो जाइए,
क्योंकि टेस्ट इसका भी लिया जाएगा, है ना। एम्पावर स्टडी जोन के ऐप पर हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे आपका, ठीक है। तो अभी से इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। चलिए लिख लीजिए। फोन मेरा है, मम्मी का। टेस्ट बता दिया जाएगा कब होगा। पहले आप लोग बढ़िया से इसको रिवाइज कीजिए, बढ़िया से उसको समझिए, ठीक है। बस इतना ही चीज़ बचा हुआ था, है ना। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं कल के क्लास में, यानी डाउट सेशन में हम लोग मिलते हैं, है ना। आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, तो मिलेंगे अगले सेशन में। उसके बाद से हम लोग ये साइंस का अगर ख़त्म हो जा रहा है तो हम लोग फिर से सोशल स्टडीज़ की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि साइंस को हम लोग ने आज तक कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से दो हिस्ट्री, दो हिस्ट्री, 2 पॉलिटिकल साइंस और 2 ज्योग्राफी को कवर करेंगे। उसके बाद से बैक टू बैक साइंस पर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू।